आज मेरे बेटे का बर्थडे है और उसके लिए मैंने चॉकलेट फ्लेवर के केक बनाया है। मैंने 2 तरह के केक बनाए हैं, बस दोनों पे डिज़ाइन अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बिना आटे के, बिना मैदे के, और नाप तोल हमें नहीं आता है क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ है। तो बिना इस सब के हम किस तरह से घर में स्पंजी केक बना सकते हैं। और अगर आपको क्रीम नहीं लगानी तो आप इसी तरह से भी खा सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बन रखा है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपके लोकल मार्केट में आपको केक बनाने वाला सामान की दुकान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन अमेजोन या किसी भी ऐप से मंगा सकते हैं। ये केक प्रीमिक्स इस पर सर्च ही करना है। और मैं पहले अमेजोन से ही मंगाती थी, चॉकलेट फ्लेवर और वनीला, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। मतलब मैंने इनसे ही हमेशा केक बनाया है। और प्राइस आप लोग देख सकते हैं, 1 kg का पैकेट है, 250, 290, 210 इनका प्राइस है। तो आप किसी भी एक प्रीमिक्स को मंगा दीजिए। और दुकान में थोड़ा सा सस्ता मिलता है। यहाँ पर मैं दुकान से लेकर आई थी लोकल मार्केट से, तो वो मिला था मुझे 200 रुपये kg। केक बनाने के लिए हमें हीट काफ़ी चाहिए होती है। मैं कढ़ाई में ही केक बनाती हूँ, तो उसका प्रीमिक्स जब तक मैं बनाऊँगी उससे पहले मैं गैस पे कढ़ाई रख दूँगी। और कढ़ाई मेरी पूरी काली हो गई है क्योंकि मैंने इस पर केक बनाया तो ये बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो ये काली पड़ गई। इसको मैंने ढक कर रख दूँगी और तेज़ रखूँगी। तो ये देखिए, ये है मेरा प्रीमिक्स। और वहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, तो यहाँ पर मैं तब तक अपना प्रीमिक्स बना लेती हूँ। ये खुला वाला मैं मार्केट से लेके आई थी, ये पड़ा मुझे 200 रुपये kg। और ये देखिए, ये है अन्नपूर्णा भंडार। और जब मेरी बेटी का बर्थडे हुआ था उस टाइम भी मैंने बताया था। तो आप लोग अगर यहाँ लोकल अगरतला के हो तो आप लोग गोल बाज़ार जा सकते हो। और वहाँ पर जो कामाख्या मिष्ठान भंडार है उसके सामने मैंने पिछली बार भी आप लोग को दुकान दिखाई थी। उसके बाद 1-2 कमेंट्स में पूछ भी रही थी कहाँ पर ये शॉप है, तो उनको मैंने वीडियो में भी दिखाया और ये मैं उनका कार्ड भी लेकर आई थी। तो अभी देखिए, ये मेरे पास कप है, तो मैं कप से नहीं बनाऊंगी, मैं कटोरी से बनाऊंगी। मैंने केक बनाने का सारा सामान रख रखा है, लेकिन मैं आज सिंपल तरीके से बनाऊंगी। पहले मैं भी सिंपल तरीके से बनाती थी। मेरे पास केक टिन भी नहीं है, मैं जो घर में हमारे नॉर्मल गोल टिफ़िन होते हैं उस पर ही बना रही हूँ। और बटर पेपर वगैरह भी मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने एक सिंपल सा पेपर लिया है, उसको काट कर रखा है। टिफ़िन के नाप का रिफाइंड ऑयल है और सिंपल पानी। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो मैंने टिफ़िन वो रखा है तो इसमें थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और जो पेपर काट के रखा है उसको इसके अंदर बिछा दूंगी। इससे जो हमारा केक बनता है उसके बाद निकालने के लिए ईजी हो जाता है, वो बर्तन पे नहीं चिपकता है। अभी मैंने एक खाली बर्तन लिया है और इसमें नाप कर डालूंगी मैं अपना प्रीमिक्स। तो लगभग मैंने 1.5 कटोरी प्रीमिक्स डाला था इसमें। और इस वाले से, मतलब ये से 250 ml का है ये, तो इससे नाप कर बनाते हैं। तो जितना हम प्रीमिक्स लेते हैं उतना हम क्रीम लेते हैं, तो उससे ½ kg का बन जाता है। अभी इसमें 3 चम्मच मैंने रिफाइंड तेल डाला है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं मिलाना है, ना चीनी का पाउडर, ना बेकिंग पाउडर, ना सोडा। उन लोगों ने सब अपने हिसाब से मिला रखा होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसको मैं मिला लूँगी चम्मच से। और पानी को धीरे धीरे डालना, नहीं तो ये गीला हो जाता है। और एक अच्छा सा एक बैटर बना लेना है। स्पून को हमको एक ही साइड में घुमाना है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड नहीं घुमाना है हमें। उससे इसके अंदर क्या होता है कि बबल्स वगैरह ज़्यादा बन जाते हैं और केक को फूलने में मतलब अच्छा नहीं होता है, वो केक नहीं फूलता है उससे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहूँगी, एक ही साइड घुमाते रहूँगी। और ये भी मैंने सीखा था जब मतलब लॉकडाउन लगा था, तो मैंने घर में मैदे से और आटे से बहुत केक ट्राई किए, लेकिन मेरा एक भी केक अच्छा नहीं बना। वो अंदर से आटा आटा कच्चा रह जाता था, तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता था। मैंने यूट्यूब पर देखकर जलेबी सीखी, वो बहुत अच्छी बनी। समोसे सीखे, बहुत अच्छे बने। लेकिन ब्रेड और केक ये दोनों मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं बने यूट्यूब पर देखकर। तो ये देखिए, अभी मेरा बैटर बन गया है और अब मैं इसको इस डिब्बे में डाल दूंगी जो मैंने पेपर लगा कर रखा था। मेरा केक इतना अच्छा तो नहीं बनता कि बेकरी जैसे डिज़ाइन आए उसमें, लेकिन स्पंज होता है और फ्रेश होता है तो खाने में बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग जब भी बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, तभी केक बनाते हैं, हर टाइम केक नहीं बनाते। अभी मैंने इसमें डाल दिया है और नीचे एक टॉवल रखकर मैं इसे थोड़ा थोड़ा नीचे ऐसे लगा रही हूँ कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अब मैंने कढ़ाई का ढक्कन हटाया और इसको आराम से कपड़े से पकड़कर हटाना है, क्योंकि कढ़ाई मेरी बहुत गर्म हो रखी है। तो इसमें नीचे स्टैंड नहीं है मेरे पास, इसके लिए भी मैंने जुगाड़ किया है। एक ये पाइप का था, जो पानी के पाइप का होता है, एक ख़राब स्क्रू, ये मैंने इसके अंदर रख दिया। और इसके ऊपर मैं टिफ़िन रख दूँगी। पहले जब मैं मैदे से बनाती थी तो उसमें नमक वगैरह नीचे डालकर बनाती थी,
पूरा केक जल जाता था। अगर आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि नमक डालकर और जब हम मैदे से बनाते हैं तो किस तरह से हमारा केक बनता है। सबके पास ओवन नहीं होता है तो केक खाने का तो हमारा मन होता ही है। और मैंने 1000 रुपये देकर केक सीखा था, तो सच मानिए मैंने तब से कम 10-12 हज़ार रुपये अपने बचा दिए। 20 मिनट पकने के बाद मैं अपने केक को चेक किया, तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ इसको। लगभग 20 मिनट इसको मीडियम आंच पर रखना है हमें, ना तो सिम रखना है और ना ही हमें फुल करना है। 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो मेरा केक यहाँ पर गीला था, तो फिर से मैं इसको ढककर रख दूँगी। चेक करने के बाद मैंने लगभग 10 मिनट और अपने केक को पकाया और अब देखिए मैं इसमें स्पून डालकर देख रही हूँ और मोटे हिस्से में डालकर 3-4 जगह में डालकर देखा मैंने, तो देखिए स्पून बिल्कुल साफ़ आ रही है। इसका मतलब मेरा केक हर साइड से पक गया है। तो अभी मैं गैस बंद कर लूँगी और इसको ढककर इसी तरह से छोड़ दूँगी। तो आधे घंटे बाद देखिए मेरा केक बिल्कुल पक गया है, ठंडा हो गया है। अब इसको निकाल लेती हूँ। तो चाकू से मैंने इसके चारों कोने छुड़ाए और देखिए केक अच्छे से मेरा बाहर निकल गया। केक बाहर निकलने के बाद जो इसके पीछे पेपर लगा रखा था तो मैं इसको निकाल दूँगी। और केक देखिए कितना सॉफ्ट बन रखा है, अंदर तक पक रखा है। मैदे से बनाती थी तो अंदर से कच्चा रह जाता था, मोटा सा रह जाता था और देखने में अच्छा भी नहीं लगता था, खाने में भी अच्छा नहीं लगता था। और अगर बच्चे चाहें तो इसको इसी तरह से बनाकर खा सकते हैं। जैसे है हमारा 10-20 रुपये वाला केक आता है ना, वो बच्चे इसी तरह से खाते हैं उसको बिना क्रीम के। और अगर हमें क्रीम लगानी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये है व्हिप करने वाली मशीन, ये भी मैंने अमेजोन से ली है। उसके बाद चाहिए इस पर पाइपिंग बैग। ये मेरा केक बनाने वाला चाकू वो नहीं है तो हम सिंपल चाकू भी ले सकते हैं। उसके बाद ये स्पून और टिफ़िन चाहिए। उसके बाद ये है व्हिपिंग क्रीम और ये हमें फ्रेश ही लेनी पड़ेगी, ये ऑनलाइन नहीं मिलती। मतलब अगर आप लोग, पता नहीं, मैंने कभी ऑनलाइन मंगाया नहीं, इसका मुझे पता नहीं। मैं हमेशा शॉप से लेके आती हूँ क्योंकि ये क्रीम तो हमें फ्रेश ही चाहिए होती है। उसके बाद फूड कलर और मेरे पास ये है डिज़ाइन बनाने वाले। तो चलो अभी मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक खाली डिब्बा लिया है और इसमें डालूँगी मैं अपनी क्रीम। क्रीम को मैंने पूरा लिया है क्योंकि मैं एक जो केक बनाया वो आपके साथ शेयर किया और साथ में मैंने यहाँ पर दूसरा केक बनने के लिए रखा है। तो लगभग 1 केजी से थोड़ा कम एक केक था, तो लगभग मतलब मेरे 2 केजी के केक बने हैं। तो अगर हम लोग 1 कटोरी प्रीमिक्स लेते हैं तो 1 कटोरी ही हमें व्हिपिंग क्रीम लेनी है। तो यहाँ पर मेरा लगभग 2 केजी का केक था तो मैं 1 केजी क्रीम लूँगी, इसलिए मैंने नापा नहीं। 1 केजी का डिब्बा था तो मैंने यहाँ पर पूरी क्रीम ले ली। अब मैं क्रीम को व्हिपिंग कर लेती हूँ यहाँ पर। और गर्मी है तो थोड़ा सा इसमें टाइम भी लग रहा था। नीचे मैंने जो टिफ़िन लिया है उसके नीचे मैंने कढ़ाई रखी है और उसमें मैंने आइस डाल रखा है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी में क्रीम थोड़ी सी लेट बनती है। सर्दियों में तो अच्छी क्रीम बन जाती है और इस क्रीम को बनाने में लगभग 5 से 6 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गर्मी में थोड़ा सा क्रीम पिघल भी रही थी, तो इसके साथ मेरी ये क्रीम बन गई। और ये देखिए मेरा दूसरा केक भी बनकर तब तक तैयार हो गया था जब तक मैं आप लोग के साथ बातें कर रही थी और ये सब तैयारी कर रही थी। तो वो मेरा दूसरा केक भी बन गया था और दोनों ही चॉकलेट फ्लेवर के हैं। बस इनके ऊपर से मैं अलग अलग डिज़ाइन लगा लूँगी। और ये देखिए ये मैंने कार्डबोर्ड पे मैंने लगा लिया है। ये जो हमारा गिफ्ट पेपर होता है उसको उल्टा करके लगाया तो एक अच्छा इसका बेस बन गया था। थोड़ी सी क्रीम इस पर रखूँगी और केक को मैंने बीच से मतलब काट दिया था तो इसको रख लेती हूँ मैं। अंदर से देखिए कितना सॉफ्ट बन रखा है और कभी भी मतलब मैदे से बनता ही नहीं है मेरा, तो ऐसा पता नहीं आप लोग ने बनाया होगा, आपका बना होगा तो, लेकिन मेरा नहीं बनता है। उसके बाद इसके ऊपर शुगर सिरप पड़ता है लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे चीनी मतलब बहुत मीठा हो जाता है केक। इसमें क्रीम में भी मीठा ऑलरेडी होता है और केक प्रीमिक्स में भी चीनी होती है, तो शुगर सिरप नहीं डालती हूँ मैं। वैसे शुगर सिरप भी पड़ता है इसके बीच में, उससे केक जो है हमारा सॉफ्ट भी बनता है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, उससे बहुत मीठा हो जाता है। और अब मैं इसके अंदर केक में जो है वो क्रीम मैं केक का डिज़ाइन वगैरह तो अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, बेकरी जैसी सफाई मेरी नहीं आती है। और वैसे ही गर्मी थी तो क्रीम इतनी पिघल रही थी और इसको बनाने में बर्तन वगैरह इतने गंदे हो जाते हैं, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो एक केक को मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा दूसरा था उसको भी करूँगी। और डिज़ाइन वगैरह मेरे साफ़ सफाई नहीं आती है इनमें इतनी, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, फ्रेश बनता है घर का। और जैसे मैंने आपको बताया कि केक सीखने में मैंने 3 केक सीखे थे, मतलब इनका बेस बनाना, तो उससे ही हो गया था। बस मतलब पता होना चाहिए हमें कि किस चीज़ से बनेगा। और ये दूसरा केक मेरा, तो इसकी जो क्रीम है इसमें मैंने
कोकोआ पाउडर मिला दिया था। और बेस के लिए देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट रखा है। तो हर चीज़ जुगाड़ से भी हम लोग बना सकते हैं। और इतना सॉफ्ट था कि ये काटते मेरा बीच से टूट गया था केक, लेकिन क्रीम लगने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है। और जब हम लोग बनाते हुए देखते हैं मतलब, तो वहाँ पर लगता है कि उनका केक भी नीचे से ऐसे ही रहता है अंदर से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं तो टूटने का इनका ज़्यादा डर रहता है। लेकिन उनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है बाहर से कि हमें पता ही नहीं चलता है कि केक के अंदर में कैसा टूटा, उन्होंने एडजस्ट किया, ये क्या किया। कभी आप डॉल केक देखना, उसको कितनी मतलब अंदर का जो उसका बेस है उसको टूटा फूटा वो किस तरह से उसको बाद में साइजिंग ड्रेसिंग करके और बहुत सुंदर बना देते हैं। इस वाले केक का भी मैंने बेस तैयार कर दिया है। अब मैं इसको फ्रीज में रख दूंगी और दूसरे वाले केक को है वो यहाँ पर मैं उसका डिज़ाइन बना लूँगी। और गर्मी हो रही थी तो ये मेरी क्रीम बहुत पिघल रही थी। अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कि कौन सी चीज़ हम क्रीम में ऐसा मिलाए कि हमारी क्रीम पिघले नहीं, और अगर क्रीम पिघलेगी तो डिज़ाइन वगैरह नहीं बनते हैं। तो मैं इस बार बस थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ कर रही थी, पता ही नहीं चल रहा था मुझे क्या डिज़ाइन बनाऊँ। और जब मतलब केक बनाना होता है उससे पहले 10 डिज़ाइन देख लेती हूँ, लेकिन जब बनाना होता है कभी केक का जो ये क्रीम है ये पिघल जाता है, कभी डिज़ाइन की सफाई नहीं आती, तो ऐसे ही हो जाता है। और देखिए बनाने में ना हालत ख़राब हो जाती है। लास्ट में तो मतलब मेरा पाइपिंग बैग ही फट गया था और मेरे हाथ में क्रीम हो गई थी। तो उसको अभी मैंने फ्रिज में रख दिया बनाकर, और इसको मैं बना रही हूँ। तो इस पर क्या बनाऊँ, इसको मैंने सिंपल ऐसे इस पर क्रीम से फूल वगैरह बना दिए थे। तो इनका मैं दोनों का एक साथ लुक बताती हूँ। ये देखिए ये ख़त्म हो गया मेरा ये वाला केक बनकर, और ये वाला मेरा रहा दूसरा। तो ये देखिए मेरे दोनों केक बनकर तैयार हो गए हैं। और मैंने कहा था कि लास्ट में मेरा पाइपिंग बैग ही फट गया था, तो मेरे हाथों की हालत देखिए, पूरा रेड कलर वो मेरे हाथों पर लग गया था। और बर्तन तो इतने ज़्यादा हो रखे थे कि मैं कैमरे को मतलब जो मैंने मोबाइल ट्राइपॉड पे लगा के रखा था उसको मूव नहीं कर पा रही थी, नहीं तो मैं आपको बर्तन भी दिखाती। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है केक बनाने में। तो अगर आपको भी